हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट पुस्तक का 1.5 समाजीकरण की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे और लुसेंट का अन्य वीडियो हमने पहले ही बना लिया है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। समाजीकरण की प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो जन्म लेता है तो उस समय न तो वह सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, वह समाज के बारे में शून्य होता है। चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। इस प्रकार से हमें अलग अलग के द्वारा पढ़ेंगे। सोरेनसन है, ठीक है। सामाजिक विकास की विशेषताएं भी दिया गया है इसमें। हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया है। विभिन्न अवस्था, शैशवावस्था है में अलग अलग दिया गया है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास है, लॉ के अनुसार दिया गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अब तीसरा पॉइंट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक क्रियाएं हैं, इसे हम पढ़ेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में कुछ सामाजिक व्यवहार भी पढ़ेंगे। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सामाजिक विकास की कसौटियाँ, हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। सामाजिक परिपक्वता की अध्ययन विधि है। तो फिर है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण की विधि, पड़ोस और विद्यालय, मनोरंजन, समूह या टोली, संस्कृति, लिंग, वृद्धि, भाषा विकास, हीनता की भावना, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक व्यवस्था, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे शुरुआत करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहें। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट का चैप्टर 1.5 समाजीकरण की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्द ही देख लें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक यानी एंटी सोशल, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होता जाता है और कुछ ही वर्षों बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करता है। प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रॉस के अनुसार सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प समाजीकरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि
और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। 1. समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक यानी नॉर्म्स होते हैं। बच्चे यदि इन्हीं व्यवहार मानकों का अधिगम करते हैं तो उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है। 2. समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों, माता और पिता आदि सबके लिए कुछ निश्चित कार्य होते हैं। इनको इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना होता है। 3. सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। इन अभिवृत्तियों के विकास के कारण ही बालक सामाजिक कार्यक्रमों, समाज के अन्य व्यक्तियों को पसंद करता है। जब किसी व्यक्ति में उपयुक्त 3 बातें पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब आते हैं इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सामाजिक विकास की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। 2. बालक खेल के माध्यम से समूह में अपने सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। 3. सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। 4. अपना सहयोग देकर तथा दूसरों से सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। 5. समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। 6. सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। 7. कभी कभी निषेधात्मक यानी निगेटिव अवस्था में बालक तर्क भी करने लगते हैं। ऐसे करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। 8. बालक समाज व समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। सामाजिक अंतःक्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। 9. सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम यानी ईगो भाव विकसित होता है। विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया हम जानेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेजेस। बालक में जन्म के बाद उसकी विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भिन्न भिन्न ढंग से होता है, जो इस प्रकार है। 1. शैशवावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। 1 महीना में मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना। 2 महीने में मानव ध्वनि को पहचानना और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। 3 महीना अपनी माता को पहचानना और उसे दूर होने पर दुखी होना। 4 महीना में व्यक्तियों के चेहरों को पहचानना। 5वां महीना में प्यार या क्रोध की आवाज़ समझना। 6 और 7वां महीना में परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। 8 और 9 महीना में अपने ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमना। 24 महीना में बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करना। इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक खेल का विकास, माता पिता पर आश्रित, स्पर्धा की भावना, सामाजिक स्वीकृति, स्वकेंद्रित बालक, मैत्री और सहयोग। इस प्रकार से हमने देखा कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास इस प्रकार है। अब आते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। 2. बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड।
इस आयु वर्ग में बालक के सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। ये इस प्रकार हैं। सहयोग की भावना का विकास, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा, छोटे समूहों में खेलना, आदतों का निर्माण, सामाजिक सूझ का विकास, प्रिय कार्यों में रुचि, मित्रों का चुनाव। इस प्रकार बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। तो हरलॉक के अनुसार हम जानेंगे किस क्रम में सामाजिक विकास होता है। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वह एक नए वातावरण में अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। अनुकूल करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। यह समूह उसके वस्त्रों के रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों का निर्धारित करती हैं। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। टोली या समूह में बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये हम पढ़ रहे थे हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास। अब पढ़ेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। तो सम्मान तो कर रहा है शिक्षक का, लेकिन अपना जो प्रवृत्ति है, परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं करता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अब तीसरा पढ़ेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण से उसके अनुभव में एक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप निम्नांकित होता है। जानेंगे किस प्रकार होता है। पहला, बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता है, अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा और बनाव श्रृंगार में अपने को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पॉइंट, बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत इत्यादि। तीसरा, कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। वे उनसे अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। 4 पॉइंट, बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। वे उसके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श बनाते हैं। 5 पॉइंट, समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। 6 पॉइंट, इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। 7 पॉइंट, किशोर बालक अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदा चिंतित रहता है। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। 8 पॉइंट, किशोर बालक और बालिकाएं सदा किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं, जैसे धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन इत्यादि।
ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से 8 पॉइंट मैंने पढ़ा। क्रो एंड क्रो के अनुसार सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार 8 पॉइंट मैंने पढ़ा। अब पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट सामाजिक क्रियाएं। सम स्पेशल सोशल बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेज। 1. बाल्यावस्था की विशिष्ट सामाजिक व्यवहार। इसमें व्यवहार या क्रियाएं और उम्र दिया गया है, तो अच्छे से समझेंगे। ध्यान आकर्षण 1 से 6 महीने, अनुकरण 1 वर्ष, पराश्रितता 0 से 2 वर्ष, लज्जाशीलता 1 से 2 वर्ष, ईर्ष्या 1 वर्ष, सहयोग 1 वर्ष 6 महीने, स्वप्रेमी 1 वर्ष, निषेधात्मक प्रवृत्ति 1 वर्ष 6 महीने। इस प्रकार से बचपनावस्था की विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के बारे में दिया गया है। अब पढ़ेंगे 2 नंबर। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार। खेल 2 से 5 वर्ष, अनुकरण 3 से 4 वर्ष, निषेधात्मक 2 से 5 वर्ष। उसके बाद आता है झगड़ा तथा मारपीट, सहयोग और सहानुभूति, चिढ़ाना व तंग करना, आक्रामकता, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, मित्रता। ये सब था पूर्व बाल्यावस्था। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। सामाजिकता, सहयोग, समूह भक्ति, सहानुभूति, मित्रता, खेल, यौन विरोध, सहिष्णुता, नेतृत्व, प्रतियोगिता एवं स्पर्धा। ये है उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब पढ़ेंगे 4 पॉइंट किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इसमें आता है समूह का सदस्य होना, स्पर्धा और प्रतियोगिता, सामाजिक संबंधों की स्थापना, नेतृत्व, सामाजिक रुचियों का विकास, मित्रता, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक परिपक्वता, पारिवारिक संबंधों में सुधार। ये है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इसके बाद पढ़ना है सामाजिक विकास की कसौटियाँ। बालक के सामाजिक विकास को विभिन्न कसौटियों के आधार पर मापा जा सकता है। 1. सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन यानी सोशल एडजस्टमेंट। जिन बालकों का समायोजन जितना अच्छा होता है, उन बालकों का समायोजन बालक सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालक का समायोजन जितना ही अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। यह है सामाजिक समायोजन। 2 पॉइंट है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। इसका अर्थ है समाज के मानकों, आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना। बालकों के व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता जितनी ही अधिक होती है, उन बालकों का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है। सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में धनात्मक सहसंबंध है। अब पढ़ेंगे 3 पॉइंट सामाजिक परिपक्वता यानी सोशल मैच्योरिटी। समाज के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार, रीति, प्रथाओं और परंपराओं तथा सामाजिक कार्य आदि की परिपक्वता। यदि एक व्यक्ति में समाज की इच्छाओं के अनुसार विकसित हो चुके हैं, तो वह व्यक्ति समाज की दृष्टि से पूर्ण रूप से सामाजिक प्रौढ़ता रखता है। सामाजिक परिपक्वता का विकास धीरे धीरे आयु के साथ साथ होता है। 4 पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक अंतःक्रियाएँ।
यानी सोशल इंटरेक्शंस। सामाजिक अंतःक्रियाओं का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं, सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन, समीकरण आदि कुछ संगठनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से तनाव, संघर्ष आदि कुछ विघटनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। बालक में सामाजिक विकास जितना ही अधिक होता है उसमें संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं उतनी ही अधिक होती हैं। ये था 4 पॉइंट सामाजिक अंतःक्रियाएं। अब पढ़ेंगे 5 पॉइंट सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना यानी सोशल पार्टिसिपेशन। बालक दूसरों के साथ खेलने, बातचीत करने और घूमने में अपनी रुचि लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रदर्शित करने लग जाता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का महत्व उसकी समझ में आने लगता है। दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक खेलों से समाज के अनेक नियमों और मूल्यों को सीखता है तथा अनेक सामाजिक कौशलों को भी सीखता है। बालक को सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के जितने ही अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, इन अवसरों से वह उतना ही अधिक लाभ उठाता है तथा उस बालक का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से 5 पॉइंट सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा है सामाजिक विकास की कसौटियाँ। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक समायोजन, दूसरा पॉइंट है सामाजिक अनुरूपता, तीसरा पॉइंट है सामाजिक परिपक्वता, चौथा पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाएं, 5वां पॉइंट है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिपक्वता की अध्ययन विधि यानी लर्निंग मेथड ऑफ सोशल मैच्योरिटी। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप। डॉक्टर एडलर डोल ने सामाजिक परिपक्वता का मापन करने के लिए इस विधि का निर्माण किया है। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप को प्रमाणीकृत कर लिया गया है तथा इसका प्रयोग भिन्न अवस्था के बालकों के सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर डोल ने इस माप के अंतर्गत 117 सामाजिक क्रियाओं को रखा है जिसका संबंध जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। स्किनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण असंगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। 1. वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इनकी पुष्टि में क्रो एंड क्रो ने लिखा, शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक व मानसिक विकास। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। बालकों की संवेगात्मकता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो बालक विनोदप्रिय और हंसमुख होते हैं उनके दोस्त और साथी समूहों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार के बालकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है। 4 पॉइंट है पारिवारिक वातावरण यानी फैमिली एनवायरनमेंट। बालक ही वह स्थान है
जहाँ सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसे व्यवहार और आचरण होता है, बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। 5 पॉइंट आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, धार्मिक माता पिता के बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं अधिक उत्तम होता है जिन्हें निर्धन माता पिता की संतान होने के कारण उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती है। 6 पॉइंट पालन पोषण की विधि यानी मेथड ऑफ नर्चर। अभिभावक के द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कहीं भी हीनता का अनुभव नहीं करता है और लाड़ से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। अतः दोनों का सामाजिक विकास दो विभिन्न दिशाओं में होता है। अब पढ़ेंगे 7 पॉइंट पड़ोस और विद्यालय यानी नेबरहुड एंड स्कूल। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतांत्रिक है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चलता है। इसके विपरीत यदि बालक का वातावरण एक तंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार दंड और दमन पर आधारित है तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। 8 पॉइंट मनोरंजन यानी रिक्रिएशन। जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के जितने अधिक अवसर प्राप्त होते हैं उनका सामाजिक विकास उतना ही अधिक अच्छा होता है। स्वस्थ खेल, नाटक, सिनेमा, सर्कस, सैर, पार्टियों में जाना आदि बच्चों का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन से बालक स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। अब पढ़ेंगे 9 पॉइंट समूह या टोली यानी ग्रुप्स। बालक के समूह के साथी अधिक हैं तो सामाजिक विकास तीव्रता से होता है, क्योंकि समूह के बीच ही बालक विभिन्न सामाजिक मूल्यों व सामाजिक स्वरूपों को सीखता है। 10 पॉइंट संस्कृति यानी कल्चर। मानव की संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामाजिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, जिसके बीच वह प्रारंभ से पलता और बड़ा होता है। सामाजिक व पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। कोई भी समाज अपने सदस्यों से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखता है। अतः सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। अब जानेंगे 11 पॉइंट लिंग यानी सेक्स। लिंग भेद सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता पैदा करते हैं। प्रायः लड़कों को प्रारंभ से अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण वे अधिक क्रोधी झगड़ालू होते हैं, जबकि लड़कियां सहनशील होती हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा सहनशक्ति, सहिष्णुता, सहानुभूति और त्याग की सामाजिक प्रतिक्रियाएं अधिक होती हैं। 12 पॉइंट है वृद्धि यानी ग्रोथ। सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर वृद्धि के अनुसार अलग अलग होता है। प्रारंभ में बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु उम्र के साथ साथ वह आत्मनिर्भर होता जाता है। वह स्वयं समाज में नेतृत्व करने योग्य हो जाता है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि सामाजिक विकास में परिपक्वता लाती है। 13 पॉइंट भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा एक माध्यम है
जिसके द्वारा बालक अपनी बातों, विचारों आदि का आदान प्रदान दूसरों से करते हैं। भाषा के उचित प्रयोग से बालक अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ेंगे 14 पॉइंट। हीनता की भावना। प्रायः जिन बालकों में हीनता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है उनमें सामाजिक विकास कम गति से होता है। वे बालक दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अपनी हीनता की भावना के कारण उनमें आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, जिससे उन्हें अपना सामाजिक दायरा बनाने में कठिन होती हैं। 15 पॉइंट। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बालकों का व्यक्तित्व भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण अलग ढंग से होता है। कुछ बालक बहिर्मुखी तथा कुछ अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। वे प्रसन्न एवं मिलनसार होते हैं, जिससे वे समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। अब पढ़ेंगे 19 पॉइंट। सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ग्राम और नगर जनतंत्र और तानाशाही में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमने 16 पॉइंट कवर कर लिया है। इसमें हमने पढ़ रहा था सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्किनर और हैरीमैन के शब्दों में है कि वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसमें पहला पॉइंट था वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, दूसरा सामाजिक व मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, पांचवा पॉइंट है पारिवारिक वातावरण यानी फैमिली इन्वायरमेंट, 5 पॉइंट है आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस, 6 पॉइंट है पालन पोषण की विधि यानी मेथड्स ऑफ नर्चर, 7 पॉइंट पड़ोस और विद्यालय यानी नेबरहुड एंड स्कूल, 8 पॉइंट मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, 9 पॉइंट समूह या टोली यानी ग्रुप्स, 10 पॉइंट संस्कृति यानी कल्चर, 11 पॉइंट लिंग यानी सेक्स, 12 पॉइंट वृद्धि यानी ग्रोथ, 13 पॉइंट भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, 14 हीनता की भावना यानी इन्फेरेशन कम्प्लेक्स, 15 व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 16 पॉइंट सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके समूह मानकों यानी नॉर्म्स के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। समाजीकरण में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ए वह प्रक्रिया जिससे बालक में समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। बी बालक समाज में मान्य रोल्स सीखता है। सी सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। सामाजिक प्रौढ़ता यानी सोशल मैच्योरिटी का अर्थ है बालक के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक रोल्स आदि की प्रौढ़ता। बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है समाज के मानकों यानी नॉर्म्स, आदर्शों तथा मूल्यों
इत्यादि के अनुरूप व्यवहार करना। सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में धनात्मक सहसंबंध है। बालक में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालक का समायोजन जितना अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। सामाजिक अंतःक्रिया का अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं सहयोग, अनुभूति, सहानुभूति, व्यवस्थापन, सात्मीकरण इत्यादि। विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं तनाव, संघर्ष इत्यादि। बालक का सामाजिक विकास उतना अधिक अच्छा माना जाता है जितना ही अधिक वह सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है। बचपनावस्था यानी बेबीहुड में बालकों में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं हैं अनुकरण, आश्रितता, ईर्ष्या, सहयोग, शर्माहट, ध्यान आकर्षित करना, अवरोधी व्यवहार। पूरी बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं हैं आक्रामकता, झगड़ा, चिढ़ना, निषेधात्मक व्यवहार, सहयोग, ईर्ष्या, उदारता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, आश्रितता, बालकों में मित्रता, सहानुभूति। अब पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड में होने वाले सामाजिक अनुक्रियाएं हैं सामाजिक अनुमोदन, सुझाव ग्रहणशीलता, स्पर्धा और प्रतियोगिता, खेल, पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण, उत्तरदायित्व, सामाजिक सूझ, यौन विरोधी भाव यानी सेक्स एंटागोनिज्म। अब आगे पढ़ेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, परिवार, पड़ोस और वातावरण, मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, व्यक्तित्व संवर्धन, अभिप्रेरक, संवेगात्मक विकास, हीनता की भावना, साथी समूह। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालकों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन है साथियों के समूह का प्रभाव, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नया सामाजिक समूहन, दोस्तों में चयन का नया मूल्य, सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य इत्यादि। ब्रोनफेन-ब्रेनर ने पारिस्थितिक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थ्योरी की व्यवस्था बच्चे के विकास के सामाजिक संदर्भ यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बृहत्मंडल, घटनामंडल। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है क्योंकि शिक्षकगण बालकों के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठ जनों से। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में संक्रमित हो गया है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रोबेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टन नाम दिया। इस प्रकार से
हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों के साथ इसका शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।